में हमने देखा बीजेपी किस तरीके से जश्न मना रही है। अवधेश जी, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाया जाता था, जिस तरीके से बिहार की बात की रजत राकेश टंडन ने कि बिहार में नुकसान हुआ क्योंकि मोदी के नाम पर वोट डाले गए, वोट मांगे गए, वहां पर कोई लोकल चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया सीएम पद के लिए, यहां जिस तरीके से लोकल चेहरे को सामने किया गया, ये उसका फायदा मिला है या वाकई में ये मोदी फैक्टर है? नहीं, इसमें दोनों बातों को मानना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जो भी हो, अभी भारत में सबसे लोकप्रिय नेता है। हालांकि उनकी लोकप्रियता बिहार में उनको बहुमत नहीं दिला सकी थी, लेकिन बिहार से असम में उन्होंने रणनीति जरूर बदली, क्योंकि अपने समानांतर उन्होंने स्थानीय नेताओं को महत्व दिया। वही होता है बिहार में और असम से। पश्चिम बंगाल में देखिए आप थालियां बजा बजा के किस तरीके से, ये परंपरागत वहां का तरीका है खुशी के मौकों पर शंखनाद जिस तरीके से किया। लग रहा है आपको तो चलिए, ये हम देख रहे हैं वहां से दीदी की जीत का जश्न कार्यकर्ता मना रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता उत्साहित हैं, थालियां बजा रहे हैं, शंखनाद वहां पर हो रहा है, झंडे लहरा रहे हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नलिन कोहली हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। नलिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और असम के लिए वाकई मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी ने ये राज्य जीता है, लेकिन बाकी राज्यों में क्या हो गया सर? वहां तो आप कांग्रेस से भी बुरा प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप इसे एक अलग रूप से देखें। अगर हम इसको राजनीतिक रूप और उस परिप्रेक्ष्य से देखें तो इस पूरे चुनाव की कहानी क्या निकल रही है? इस कहानी में पहली बात है, कांग्रेस की बात करें तो जेटली जी एक फ्रेज का यूज करते हैं कि टेल एंडर ऑफ द अलायंस। कांग्रेस पार्टी अपने आप में कोई मोर्चे के रूप में देखी नहीं जा रही। जहां जहां उनकी सरकार है वो सरकारें उनकी ध्वस्त हो रही है, जनता के सामने खड़े नहीं दिख रहे। दूसरा है कि भाजपा जो है उभर के कई राज्यों में आ रही है, जैसे असम की बहुत बड़ी कहानी है। आप 10 साल पहले कोई ये कह ही नहीं सकता था कि असम के अंदर में हम सरकार बनाएंगे। आज वो एक संभावना न केवल सत्य हो गई है, बहुमत भी इस रूप से दिख रहा है आते हुए कि एक बिल्कुल है टोटल वहां गवर्नमेंट का। ये गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट बन जाता है, जैसे कर्नाटका गेटवे टू द साउथ हुआ। केरल में आज से हर चुनाव में हम उम्मीद रखते थे एक सीट पे क्या रुझान आ सकता है, आज केरल में लगता है एक से ज्यादा सीट पे होगा, मतलब फुटप्रिंट एक्सपैंड हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक सीट पे हम थे, वो ऐसा लग रहा है कि 7, 8, 10 सीट तक भी बात पहुंच सकती है। तो फुटप्रिंट भाजपा का बढ़ रहा है। एक पॉइंट के बाद फुटप्रिंट पर मेहनत करते हुए जब इनिशियल फेज है तो सरकार की तरफ बढ़ती है, क्योंकि हर सरकार की जो काम है वो काम जो है दशकों में चलता है। भाजपा तो 2 सीट पे थी 1984 में, आज स्पष्ट बहुमत में कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। तो मैं इसे हम अगेंस्ट बीजेपी बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता हूं कि पार्टी राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अब देखी जा रही है। कांग्रेस उस स्तंभ से बिखर गई है, बिल्कुल पिछड़ गई है। कांग्रेस को इसका एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन यह है कि कांग्रेस को अपना राजनीतिक तय करना पड़ेगा किस दिशा में जाना चाहते हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश है कि जो उनकी राजनीतिक सोच है वो लोग पसंद नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अभी दूर है आपसे। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना नलिन जी अभी दूर है आपसे जी। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अभी दूर है आपसे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, कांग्रेस मुक्त सपना जो है वो, कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो 2 रूप से आप देख सकते हैं। एक है बिल्कुल राजनीतिक रूप से, मतलब सरकारें बदलना,
और वो मुझे सपना इसमें बड़ा स्पष्ट दिखता है, क्योंकि केरल में और असम में 2 कांग्रेस की सरकारें थी, दोनों सरकारें जा रही हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में सरकार उनकी थी नहीं, उन्होंने आशा जताई, उस आशा के बिल्कुल निराशा है। और तमिलनाडु में 40% वोट शेयर जो होता था कांग्रेस का आज से कुछ दशक पहले, वो 5% से घट के नीचे आ गई है, भाजपा का बढ़ रहा है। दूसरा है कांग्रेस मुक्त भारत की सोच होती है, जो सोच कांग्रेस अपनाती है उससे मुक्ति चाहिए। क्या पार्लियामेंट को रोकना चाहिए? क्या वहां पर बड़े काम जो देश हित में हो सकते हैं, जो विश्व के देश देखते हैं, भारत ही चाहते हैं, क्या उसमें काम नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है ये वो एक सोच के खिलाफ भी लड़ाई है। लेकिन नलिन कोहली, अभी हम लोग मोटा मोटी जो आंकड़ा निकाल रहे हैं इस पूरे चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी लगभग 92 सीट पर आगे है, जबकि कांग्रेस लगभग 115 सीट पर अभी भी आगे है। अगर इन पांचों राज्यों को हम मिला दें तो आप कांग्रेस के मुकाबले भले एक राज्य में आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन सीटों के मामले में आप उनसे पीछे हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि फुटप्रिंट्स उनके बड़े हैं, जहां वो 1 सीट पे थे वहां वो 8 सीट पर नहीं, तो संतोष के लिए है ना। मैं देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बता दीजिए भाई साहब कि पिछले, मैं इस बात का जवाब देता हूं, आपको अगर ये आंकड़ा प्रस्तुत करना है तो मुझे पहले इससे पूर्व 2011 के चुनाव और उससे पूर्व 2006 के आंकड़े के फुटप्रिंट बताइए, और मैं आपको यहां डंके की चोट पे कह रहा हूं, आपका आंकड़ा बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि फुटप्रिंट जब एक्सपैंड हो रहा है वही तो देखते हैं। कांग्रेस आप कहते हैं केवल एक राज्य जीते हैं, एक राज्य को जीतना और एक राज्य को हारना, जहां कांग्रेस की इतनी भयंकर वहां प्रेजेंस है, मजबूत प्रेजेंस है, उसको इतना हल्का मानना आप ले सकते हैं, एक राजनीतिक पार्टी होकर हम नहीं ले सकते। चले, मुझे लगता है नलिन कोहली इस बात से ज्यादा खुश हैं कि कांग्रेस के हाथ से उन्होंने एक राज्य छीना है और कांग्रेस के हाथ से 2 राज्य चले गए हैं। इस